धन्य देश है, अरे धन्यपुर पटन कि धन नगरी धन देश है, धनपुर पट्टन गाँव। परम साध्वी सहजोबाई कहती हैं कि धन्य है वह नगर, धन्य है वह देश, धन्य है वह गांव, धन्य है वह परिवार जो ऐसे परिवार में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। धन्य है वह गांव जो ऐसे गांव में ऐसे महापुरुष अपने कदमों को रखते हैं। धन्य हो जाते हैं वो भक्त जो ऐसे भक्तों को खुदे भगवान अपने श्री मुख से अमृत वाणी सुनने का अवसर देते हैं, अपना दीदार कराते हैं, यानी दर्शन देते हैं। परम साध्वी सहजोबाई कहती हैं कि धन नगरी धन देश है, धनपुर पट्टन गाँव, और जहाँ साधु जन उपजिए ताके बल हो जाओ। ऐसे गांव पर, ऐसे देश पर, ऐसे परिवार पर, ऐसे माता पिता पर, ऐसे भक्तों पर मैं बलिहार होना चाहती हूँ। ये परम साध्वी सहजोबाई कहती है। लेकिन हम लोग बताओ कितने भाग्यहीन हैं, कितने भाग्यहीन हैं कि आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संतों की महिमा क्या होती है, संतों का दर्शन करने से मुझे क्या प्राप्त होता है, संतों का सत्संग सुनने से मुझे क्या प्राप्त होता है। भले ही आप किसी भी संस्था से हो, कोई भी संस्था से हो, और वाकई में अगर जो किसी संस्था से जुड़े होंगे वो कभी भी किसी का भी सत्संग होता हो, कहीं पर भी होता हो, वो वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि एक गुरु की जरूरत कितनी होती है भक्त के लिए। और सच्ची बात के लिए, चाहे हम किसी भी जाति के हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो स्त्री हो, किसी संस्था से हो, किसी का भी सत्संग होता हो, मुझे वहां सत्संग सुनने के लिए जरूर जाना चाहिए। और ये सत्य का दरबार लगा हुआ है, यहाँ किसी का कोई विवाह शादी नहीं है जो हम लोग आप लोग ये सोचो कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो भैया दूसरी पार्टी का हूँ, दूसरी और पहली पार्टी यह नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ भगवान का दरबार लगा हुआ है। भगवान का दरबार चाहे दूसरी पार्टी का हो या पहली पार्टी का हो, सबके लिए खुला होता है। और अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया हो तो वो भी आप मत मानिए, क्योंकि ये भगवान का दरबार लगा हुआ है। भगवान के दरबार में चाहे आपका किसी से भी झगड़ा हो, हमको वहाँ जाना चाहिए। किसी भी संस्था से हो, मुझे वहाँ जाना चाहिए। किसी भी जात के हो, आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक गांव की लाज होती है। लेकिन इतना तो कहेंगे हम इस गांव के लिए कि हमारे यहाँ भले ही कम लोग आए, आपके गांव में कम लोग आते हो, लेकिन सुनते मन लगा करके। लेकिन ये तो मुझे खराब लगता है कि वैसे इतनी हद पार कहीं नहीं होती है। लोग पहले से आकर के बैठ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए।
और हमारे गांव में ये बताओ, आपके गांव में किसी दूसरी संस्था से कोई जुड़े नहीं है? जुड़े हैं, जुड़े हैं, फिर भी लगन नहीं है। क्योंकि अगर मैंने भगवान बांट लिए हैं तो भगवान भी बैठे बैठे वहां बहुत दुखी हो रहे होंगे कि बताओ कैसा मेरा भक्त है, और गुरु भी अंदर से दुखी हो रहे होंगे। क्यों? कि कैसा मेरा भक्त है। जो अलग अलग गुरु बटे हुए हैं, अलग अलग भगवान बटे हुए हैं, लेकिन नहीं, कभी भी किसी के गुरु ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं पर भी कोई भी सत्संग होता हो या कथा भागवत होती हो तो वहां सुनने के लिए मत जाओ। हाँ, इतना हो सकता है कि आप लोग ये सोचो कि मेरे गुरुदेव भगवान नहीं है तो मैं इनके आगे मस्तक नहीं झुका सकता हूँ। इसका भी एक उपाय होता है कि आप किसी भी गुरु के शिष्य हो, किसी भी इष्ट को मानते हो, अगर आप वाकई में सच्चे भक्त होंगे तो आप गद्दी जहाँ लगी हुई है वहां आप जाओगे, भले ही गद्दी के सामने आप मस्तक को नवाओगे, लेकिन अपने इष्ट को अपने अंदर ध्यान करके ही आप लगाओगे। तो आप समझ लीजिए इनको नहीं, आप उनको अपना मस्तक नवा रहे हैं जिसको आप मान रहे हो। ये एक सच्चे भक्त की पहचान होती है, एक सच्चे सदगुरु के शिष्य की पहचान होती है। अगर आप किसी भी गुरु से जुड़े हो, किसी भी भगवान को मानते हो, और फिर भैया यहाँ तो गुरुदेव भगवान ने, आप अगर भगवान राम को मानते हैं तो उनका भी दरबार लगा हुआ है, भगवान शंकर को मानते हैं तो उनका भी दरबार लगा हुआ है, किसी संत को अगर आप मानते हो तो उनका भी दरबार लगा हुआ है। इसलिए हम लोग कभी भी अपने अंदर ये भेदभाव ना रखें। परम संत कबीर साहब ने कितने सुंदर शब्दों में बताया है, कहते हैं क्या कि गुरु गोविंद दो एक है, गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों एक ही है। अगर हम समझें तो कैसे कि गुरु गोविंद दो एक है, हरि दूजा यह संसार। कहते हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये संसार। गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों एक है, दूसरा ये संसार। कहते हैं कि आपा मैटे हर भजे तब पावे दीदार। आपा मैटे मतलब लाट आ गई। कहते हैं कि आपा मैटे हर वजह तब पावे दीदार। आपा मतलब अपने आप को मेट दीजिए, समाप्त कर दीजिए, मिटा दीजिए। कैसे? ऐसे नहीं कि गोली से मिटा दीजिए या जहर खा के मिटा दीजिए या फांसी लगा करके मिटा दीजिए, ऐसे नहीं। अपने आप को बिल्कुल अपने अंदर से, ये जो मैं शब्द का, मैं जो शब्द है उसको बिल्कुल मिटा दीजिए। मैं शब्द को आप बिल्कुल मिटा दोगे तो मेरे भगत बंधुओं, कहते हैं कि आपा मैटे, अपने अंदर जो अहंकार है, कर्तापन का अभिमान है, उसको अगर आप समाप्त कर दोगे, मिटा दोगे, तब पावे दीदार, तब उस हरि के दीदार यानी दर्शन आपको होंगे।
तब आपको उस भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए मेरे भगत बंधु, अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो मुझे जिसके लिए मैं आया हूँ इस संसार में वो चीज मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा शुभ अवसर मुझको बार बार नहीं मिलेगा। यह शुभ अवसर हमको तभी मिल पाता है जब मैंने, हो सकता है उस जन्म में कोई ऐसे कार्य किए हो जिसके कारण मुझे फिर से मनुष्य का शरीर मिला और फिर से मुझे गुरुदेव भगवान मिले। और अगर मैंने ऐसे शुभ अवसर पर गुरुदेव भगवान को नहीं पहचान पाया, संतों की महिमा नहीं जान पाई, तो मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। एक भजन में गुरुदेव भगवान ने बताया है, क्या कहते हैं, कि अवसर मानव तनु मिला और सो भी बीता जाए, अनुरागी कहाँ जाएगा, सो भई कहाँ ठिकाना। जो अवसर मुझे आज मनुष्य का मिला है, अगर इस अवसर को मैंने खो दिया तो कोई पता नहीं ये अवसर मुझे मनुष्य का शरीर पाने का दोबारा मिले या ना मिले। इसलिए कहते हैं कि भई मिटते सो मत प्रीति कर और रहते सो करिने, और झूठे को तज दीजिए, सो भई साचे कहते हैं कि संसार में जो विनाश को प्राप्त होने वाला है उससे प्रेम मत कर। जो अविनाशी है, चेतनात्मा है, उससे प्रेम कर, इसी में तेरा कल्याण है। जब आप चेतन पुरुष से प्रेम करोगे, चेतन पुरुष की पूजा करोगे तो आपका कल्याण निश्चय ही हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आप स्वयं को पहचान लोगे तो मेरे भगत बंधु आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप स्वयं को कब पहचान पाओगे, जब आपको कोई पहचानने वाला यानी पूर्ण सदगुरु मिल जाएगा। तब भजन में कहते हैं क्या, कि मानव का ये तन गहरा अरे मानव का ये तन गहरा कब तक का ठिकाना है। आपके कल्याण के लिए हम सब कुछ बता रहे हैं। हमारा सत्संग कोई झटका मारने वाला और छाप देने वाला नहीं है। ये सब कुछ कथा भागवत में होता है, और वैसे तो कथा भागवत में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक व्यासपति जो होती है वहाँ पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की हमारी कथा भागवत भी एक बिल्कुल कहानी की तरह एक झांकी निकालने वाली लीलाएं बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा कैसी कैसी हो गई। इसलिए कहते हैं क्या, मानव का ये तन गहरा, मानव का ये तन गहरा, सब तन का ठिकाना है।
को कोई आंच ना आ जाए, कोई चोट ना पहुंच जाए, इसलिए मैं ना तो संतों की सेवा कर पा रहा हूँ, ना ही दान पुण्य कर पा रहा हूँ, ना ही सत्संग सुन पा रहा हूँ, ना ही किसी धार्मिक स्थान पर पहुंच पा रहा हूँ। तो भला बताइए, इस शरीर को गहने की तरह संभल कर सजा करके रखोगे, ये कब तक कोई ठिकाना नहीं है कि कब किस वक्त इस घोंसले से चिड़िया उड़ जाएगी। कहते हैं क्या, वहीं अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अपने आप को पहचानना होगा, तब आप अपने साहिब के घर जा सकते हो। अगर आपने स्वयं को नहीं जान पाया तो मेरे भगत बंधुओं, यमदूत के हाथों हम लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए कहते हैं, हमारी तरफ ध्यान दें भैया। कहते हैं क्या, मानव तेरा जग में क्या चक्कर लगा हुआ है, कब होगा ये आपके हाथों में है। आप चाहोगे तो आपके जो आने जाने के यानी बार बार जन्म लेना, बार बार रक्त को जाना, बार बार जन्म लेना, ये आप ही खत्म कर सकते हो। कब? जब आप किसी दूर सतगुरु की शरण में पहुंच जाओगे तब। कहते हैं क्या, ये झूठ में सब इसमें तो संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो सब झूठे रिश्ते हैं। जो प्यार मैं अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से करता हूँ, अपनी पत्नी से करता हूँ, पत्नी पति से करती है, ये प्यार आप कीजिए, लेकिन साथ में वो है सच्चा दोस्त बना लो, जो दोस्त तुम्हारे जीते जीवी काम आएगा और मरने के बाद भी आपको दिव्य विमान में बिठाल करके जिस घर से ये जीवात्मा आई है वहीं ले जाएगा। कौन? जो इस संसार में पूर्ण सद्गुरु है, वही। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं भगवान राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहा हूँ तो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं हो सकता हूँ। हम उनकी पूजा करने से उनके लोक तक जा सकता हूँ, लेकिन मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। और जिस घर से यानी सतलोक से जो जीवात्मा आई है वहां तक नहीं ले जा सकते हैं वो लोग, वहां तो सिर्फ पूर्ण सद्गुरु ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्या, जीवन को लगाया है। छोड़ कर
नहीं तो अगली बार हम प्रभु का भजन कर लेंगे। लेकिन नहीं, जैसे हमारी पार्वती मैया जिद कर गई कि सत्संग मेरा करना है तो अभी करना है, ऐसे ही आप लोगों को जिद करनी है किस लिए कि मुझे भजन ध्यान करना है तो अभी करना है, कल पर नहीं टालना है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। कब किस वक्त हमारे अंदर जो चिड़िया बसी हुई है, जो चेतन पुरुष बैठा हुआ है, कब किस वक्त इस घोंसले से चिड़िया उड़ जाए किसी को नहीं पता है। इसलिए कहते हैं क्या, जब अनंत समय आए पिंजरे से चिड़िया इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां यानी कर्म करने की 5 कर्मेंद्रियां और 10 वो 5 ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान का जिससे ज्ञान होता है, बोध होता है, वो 10 ज्ञान 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 प्राण 4 अंतःकरण। कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो भी काम नहीं आती हैं। इसलिए बताया है क्या, संसार की जाति है जो प्रभु की अमानत है। कहा तुम जब इस दुनिया में आए थे तो आपको प्रभु ने गिनती की श्वासें देखी। हर इंसान को प्रभु गिनती की श्वासें देते हैं। मेरी तरफ ध्यान दें आप लोग, प्रभु आप लोगों को गिनती की श्वासें देते हैं और उन गिनती की श्वासों को आप धीरे धीरे भाई धीरे 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 खत्म करते जा रहे हो। और जैसे ही श्वासें खत्म हो जाती हैं तैसे ही हमारा संसार भी समाप्त हो जाता है। लेकिन संत महापुरुषों का क्या होता है, संत महापुरुष
महापुरुष भजन ध्यान करके उनकी गिनती की श्वासें जो आप लोगों को दी गई है वही उनको दी गई है, लेकिन संत महापुरुष भजन ध्यान करके अपनी श्वासों को बढ़ा लेते हैं और ग्रस्त जो लोग होते हैं वो भजन ध्यान ना करके घर गृहस्थी के कार्यों में देर रात लगे रहते हैं और लगे 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 अपनी गिनती की श्वासों को धीरे 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 खत्म कर लेते हैं। ये होता है, कहते हैं क्या श्वासें रुक जाती है जो प्रभु की अमानत है, परिवार छोड़ करके परिवार छोड़ करके तुझे एक दिन जाना है। अपने साहिब घर में जाना मानव का ये तन कहना प्रभु तन का ठिकाना है, मानव का ये तन कहना। और बताया है गुरुदेव भगवान ने क्या, तूने नाम नहीं सुना जग में घर पाना है, जब तू मां के उदर में उल्टा लटक रहा था तो तूने प्रभु से वादा किया था कि हे परवरदिगार मुझे इस नरक से छुटकारा दिलाओ, मैं उस तरह पर तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा सुमरन करूंगा, चिंतन करूंगा, तुमको याद करूंगा। जैसे ही इस धरती पर आए हम सब उस प्रभु के वादे को भूल गए, संसार को अपना परिवार समझ बैठे, एक छोटे से परिवार में रह करके मैं उस प्रभु को भूल गया। इसलिए कहते हैं क्या, सतगुरु की शरण माले जो सच्चा साथी है, जीवन नहीं आजा कर ये पता लगाना है, कहा मरने के बाद नहीं, किसी को नहीं पता है कि मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, किस रोड से, किस सवारी से, कौन तुम्हारा ड्राइवर होगा। इसलिए जीते जी आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ, जीते जी आप मरना और जीना सीख लो, नहीं तो कोई पता नहीं आपको 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा या उन्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा। कहते हैं क्या, जीवन में ही आजा कर ये पता लगाना है, अपने पिया घर जाना
है जहाँ तू अपने पिया को छोड़ करके इस संसार में विचरण करने के लिए आई है। कहते हैं क्या, अरे अनुरागी तुझे ये दिन, ओ अनुरागी तुझे ये दिन, अपने पिया घर जाना है। अब कुछ ही क्षणों में पूर्ण मसीहा पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान हम भक्तों को ज्ञान की गंगा में स्नान कराएंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना है शांति बनाए रखें और गुरुदेव भगवान के श्री मुख से अमृत वाणी सुने। तो भक्त सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आ जाओ, आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान मुझे भी मेरे पिया से मिला दो, क्योंकि जिस घर से जीव आत्मा आई है उसी घर के लिए जाना चाहती है, लेकिन संसार के मोह ममता के कारण मैं आज अपने प्रीतम से मिलने के लिए नहीं पहुंच पा रही हूँ। ये चेतन आत्मा जो पुरुष के अंदर और मेरा भक्तों के अंदर है वो कह रही है। तो अगर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम हमारा बस 2 दिन का और है, 2 दिन का प्रोग्राम है और ठीक 12 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वाकई में आप लोग अगर ज्ञान की गंगा में स्नान करना चाहते हैं, जो जन्म जन्मांतर से भक्तों ने पाप किए हैं उन पापों को धोना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, तो मुझे 2 दिन में हम खत्म कर सकते हैं। भक्त सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आ जाओ, आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं क्या कि आ जाना मुझे प्यास लगी दर्शन भारी, मेरे घर के अंदर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, इसलिए आ जाओ, आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं। कहते हैं क्या
साइकिल को साइड से कर दीजिए और जो चप्पलें भक्तों की उतरी हुई है उन चप्पलों को भी साइड से लगा दो। आप लोग बिल्कुल ठीक कांटाल के सामने चप्पलों को मत उतारा करें, साइड से लगा दीजिए। और जब कोई महापुरुष सत्संग कांटाल में आए या हमारे घर पर आए या हमारे गाँव में आए तो हमको उनका सम्मान कैसे करना चाहिए? समझदार तो हो लेकिन कहना पड़ता है।